सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका समय वेटरान आपके चैनल अनडीजेबी से। सो आज हम करेंगे 3rd क्लास विस्टास 3rd चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की समरी। सो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर में तिशानी दोशी ने दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तूफानी महाद्वीप की यात्रा का वर्णन किया है, जिसका नाम अटलांटिका है। पूरी दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास अटलांटिका में फंसा हुआ है। इस चैप्टर में जोफ ग्रीन के स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य हाई स्कूल के छात्र को दुनिया के अंत तक ले जाना है। तो आइए चलिए देखते हैं। फॉर अ साउथ इंडियन मैन ट्रैवलिंग टू अटलांटिका फ्रॉम मद्रास से अटलांटिका की यात्रा करने वाले एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति के लिए इट टेक्स 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड जस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स टू रीच देयर। इसमें 9 समय मंडल, 6 जांच स्थल, 3 जलीय सतह और कम से कम इतनी ही पारिस्थितिक तंत्रों को लिया गया है। तिशानी दोशी ट्रैवल टू द साउथर्न एंड ऑफ द अर्थ अलोंग विद एन एक्सपीडिशन ग्रुप नेम स्टूडेंट्स ऑन आइस। तिशानी दोशी ने स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम के एक अभियान समूह के साथ पृथ्वी के दक्षिणी छोर की यात्रा की, मतलब अटलांटिका की यात्रा की। दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द यंग माइंड्स टू सेंसिटाइज टुवर्ड द रियलिस्टिक वर्जन ऑफ क्लाइमेट चेंज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ये युवा मन को दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए यथार्थवादी संस्करण के लिए संवेदनशील बनाने का अवसर प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के संस्थापक के तहत, वी आर द यंग वर्जन ऑफ द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हु कैन टर्न द सिचुएशन अराउंड। हम भविष्य के नीति निर्माताओं के युवा संस्करण हैं जो स्थिति को चारों ओर मोड़ सकते हैं। अटलांटिका इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अटलांटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे पुराना महाद्वीप है। एज फार एज द आइज कैन सी, जितनी दूर हमारी आंखें देख सकती है। इट इज कम्प्लीटली वाइट एंड इट्स अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन गिव्स इमेंस रिलीफ। यह पूरी तरह से सफेद है और इसका निरंतर नीला क्षितिज काफी राहत देता है। It is shocking to believe that India and Antarctica were part of the same supercontinent Gondwana. यह मानना चौंकाने वाला है कि भारत और अटलांटिका एक ही सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थी। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब बहुत बड़ा महाद्वीप। That got segregated into countries giving rise to the globe we know today. आज जिन देशों को हम जानते हैं वह दुनिया को जन्म देने वाले देशों में अलग हो गए हैं। अंटार्कटिका हैड अ वार्मर क्लाइमेट अंटिल देन। अटलांटिका में तब तक एक गर्म जलवायु थी। डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशन अराउंड द ग्लोब, इट स्टिल रिमेन्स इन इट प्योर फॉर्म। दुनिया भर में मानव सभ्यताओं के बावजूद यह अभी भी शुद्ध रूप में बना हुआ है। बीइंग अ साउथ इंडियन सन वर्शिप गाय, एक दक्षिण भारतीय सूर्य की पूजा करने वाला लड़का है। इट वॉज unimaginable for the author to visit the place that constitutes world's 90% of ice. यह लेखक के लिए उस जगह का दौरा करने के लिए अल्पकल्पनीय था जो दुनिया के 90% बर्फ का गठन करता है। A place so quiet that it is only interrupted by snow avalanches. यह जगह इतनी शांत है कि यह स्नो avalanches से बाधित है, मतलब यहाँ पर शोर न होने की वजह से बर्फ पहाड़ों पर से गिरती नहीं है। It is a home to a lot of evidences that can give us a glimpse of the past and at the same time Atlantica help us foresee the future. यह बहुत सारे सबूतों का घर है जो हमें अतीत की झलक दिखा सकता है और साथ ही अटलांटिका भविष्य के बारे में सोचने में हमारी मदद करता है। The place gives us awaken to threatening alarm that global warming is actually real. यह जगह खतरनाक खतरे को बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में सच्ची है। Who knows if Atlantica will be warm again, and even if it does, will we be alive to see it? कौन जानता है कि अगर अटलांटिका फिर से गर्म होगा, और यहाँ तक कि अगर यह फिर से गर्म हो गया तो क्या हम इसे देखने के लिए जीवित रहेंगे?